पूरी चीज है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात को सदिया होता है ना, तो उसी में और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद ये बताना जरूरी नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है लोगों ने इससे संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली होंगी, और जिनको अब तक इनके बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए इनका परिचय देना जरूरी है। ये हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने सदन के अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे एक बार फिर पूरे देश में बिहार की भदपिट रही है। सदन के अंदर अगर नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर, प्रधानमंत्री मोदी पर कोई टिप्पणी की होती तो समझा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो 72 साल के नीतीश कुमार ने ना ही अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखा, ना ही सदन की। बिना सोचे समझे धारा प्रवाह गति से कुछ ऐसा बोलते चले गए जिसकी जरूरत सदन के अंदर नहीं थी। उनके सेक्स एजुकेशन की बातें सुनकर तमाम पुरुष भी बगले झांकते दिखे, तो सदन के अंदर मौजूद महिला प्रतिनिधियों के बारे में समझा जा सकता है कि उनके लिए कितनी असमंजस वाली स्थिति होगी। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जितने विस्तार से नीतीश कुमार ने सदन के अंदर बताया, उस भाषा के सामने शर्म भी शर्मिंदा है। यानी अब सिर्फ नीतीश कुमार को पलटी मारने के लिए नहीं, बल्कि फुहड़ भाषा और फिर निर्लज्ज हंसी के लिए भी याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग नीतीश कुमार के इस कदम का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, सेक्स पर खुलकर बात करना जरूरी है। तो ऐसे में उन लोगों से पूछना बनता है कि क्या नीतीश कुमार सेक्स पर आयोजित किसी सम्मेलन में बोल रहे थे, या फिर बिहार की टेक्स्ट बुक में सेक्स पर नया अध्याय जोड़ने की जानकारी दे रहे थे? यकीनन इनमें से कुछ भी नहीं। दरअसल नीतीश कुमार घटती जनसंख्या की जानकारी बिना ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के बगैर भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो इंटरकोर्स की पूरी प्रक्रिया का बखान कर डाला। कहा जा सकता था कि शिक्षा के प्रभाव में लोग जागरूक हुए और फर्टिलिटी रेट 4.3 से घटकर 2.9 पहुंच गया है। बस इतने भर से नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धि को सामने रख सकते थे। दरअसल उम्र की शांति वेला में लोगों का स्वभाव तो बदलता ही है, विचार भी बदल जाते हैं। बूढ़े भी बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़ों का स्वभाव एक जैसा माना जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? नीतीश बाबू खुद अपनी करनी के कारण कई तरह के सवालों के घेरे में आ गए। किसी ने कहा याददाश्त साथ नहीं दे रही है, तो कभी ये आरोप लगे कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और कभी कभी तो श्रद्धांजलि सभा को भी हास्य की भेंट चढ़ा देते हैं। मंगलवार को तो सदन में जिस भाषा का और जिस एक्शन का परिचय दिया है वो सबको चौंकाने वाला था ही, पर 2 दिन पहले मंत्री अशोक चौधरी के घर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने उनके पिता की तस्वीर पर फूल बरसाने की जगह अशोक चौधरी पर फूल बरसाए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार ठीक ठाक है या नहीं। वैसे एक बात यहाँ कहनी जरूरी होगी कि नीतीश चाचा तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से भी आगे निकल गए। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि रेप के मामले में फांसी नहीं होनी चाहिए, लड़कों से गलती हो जाती है। वहीं 2019 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते वक्त उन्होंने इलाके की सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100% टंच माल बता दिया था। इसी से आप हमारे माननीयों की सोच और उनकी भाषा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक समय था जब बिहार राज्य हर क्षेत्र में भारत में अग्रणी माना जाता था। आज जिसके ठीक उलट बिहार कई कारणों से मजाक का विषय बन चुका है। अपने बयान के बाद नीतीश कुमार ने माफी मांग ली, लेकिन क्या माफी मांगना काफी है? अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। नीतीश जी को ये बताया जाना जरूरी है कि वे जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा है। ऊपर से उन्हें योग्य मानते हुए प्रदेश की जनता ने उन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री की जुबान से कुछ भी निकल जाना किसी तरह से सही नहीं हो सकता। कारण ये है कि वे जो बोलेंगे उसे बिहार की 13.7 करोड़ वाली आबादी और दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहारी भी सुनेंगे। बिहार का जंगल राज, पिछड़ा बिहार, गरीब बिहार, ऐसी छवि से अभी तक हम बाहर नहीं निकल सके हैं, और ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी के धब्बे को केवल माफी मांगकर नहीं धोया जा सकता। विधानसभा देश का बहुत गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है। नीतीश कुमार जी शायद ये भूल गए कि विधानसभा का पटल सेक्स एजुकेशन का क्लासरूम नहीं होता।
प्रदेश के लिए विधानसभा ही लोकतंत्र का मंदिर है और प्रदेश के नागरिकों की आस्था और आकांक्षा यहाँ से जुड़ी होती है। नारी को देवी स्वरूप में पूजने वाले देश के बिहार राज्य की विधानसभा में उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की महिला, बच्ची, नारी जाति के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर संपूर्ण लोकतंत्र को लज्जित करने का काम किया है। उनके भाषण का एक एक शब्द संपूर्ण महिला समाज के लिए अपमान है और विधानसभा पटल पर जिस तरह उन्होंने अपनी छोटी सोच रखी है वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी शासन और प्रशासन का स्तर पहले ही गिरा चुके हैं। ऐसे में शब्दों का स्तर गिराना उनके जैसे अनुभवी राजनेता को शोभा नहीं देता। चूंकि बात बिहार की है, इसलिए दिनकर जी की एक पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा जा सकता है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। शायद ये पंक्ति नीतीश बाबू के पिछले कुछ वर्षों के व्यवहार को देखते हुए उन पर सटीक बैठती है। इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति में किसी नेता के प्रादुर्भाव में जितना समय लगता है उससे काफी कम समय उसके विलुप्त होने या यूं कहें कि उसकी लंका लगाने में लगता है। धन्यवाद।